नमस्कार साथियों, इस समय मैं मनोज आर्य खबर संसार के लिए नंदौर के अभयारण्य में मौजूद हैं और यहाँ हरी भरी वादियाँ हैं, हरी घास हैं और अलग ही मनोरम दृश्य है। लेकिन अंदर हॉल में सरगर्मी है क्योंकि वहाँ पे 130 मंडल अध्यक्ष, 8 जिला अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं। दीपेंद्र कोश्यारी जी के उनके मतलब एक बेटे समान है, पूरे इसको समझते हैं। आपके पीछे एक मजबूत कद्दावर पॉलिटिकल है जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं और उनका एक अलग ही रौला है। और आपकी जो आ रहा है कि आप लाल कुआं से दावेदारी कर रहे हैं, उसको लेके क्या रोल रहेगा, किस तरह की रहेगी? क्योंकि वर्तमान में वहाँ डॉक्टर मोहन बिष्ट वहाँ जमे हैं और जिस तरह आप दावेदारी कर रहे हैं और उसको लेके पुरजोर ढंग से चल रहा है, आपके क्या क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी जो व्यूवरशिप हैं सभी को पहले मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। और साथ ही जो आपने बात करी, देखिए दावेदारी और ये सब चीज़ें तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा सा सिपाही हूं। आज मैं युवा मोर्चा का प्रदेश महामंत्री के रूप में काम देख रहा हूं, जिसके तहत मेरे को लगातार युवाओं के बीच में रहना होता है, लगातार पूरे प्रदेश भर में घूमना होता है। लेकिन लाल कुआं की आपने बात करी, लाल कुआं भी मेरा एक बहुत लंबे समय से घूमना चल रहा है। मैं 2014 में जब से आदरणीय बाबूजी सांसद भी हुआ करते थे, मैं तब से यहाँ पे लगातार आया जाता करता था। गोलापारी बहुत आता था, लगातार लोगों में रहता था। फिर धीरे धीरे समय बढ़ता रहा तो 2020 के बाद तो मैंने यहाँ लगभग लगातार आना शुरू कर दिया। और दावेदारी जो आप कह रहे हैं, दावेदारी तो हमने 2022 में भी करी थी। पर चलिए, सबसे लास्ट में पार्टी सर्वोपरि होती है। अच्छा, लाल कुआं की जिस तरह से पृष्ठभूमि है, वहाँ पे राजस्व का है, जंगलात का है, गौला का भी है, सेंचुरी है, तो तमाम मुद्दे हैं वहाँ लोगों के। उसको कैसे आप तालमेल करके चीज़ों को समझ सक रहे हैं, क्या नहीं मतलब इसको लेके? देखिए, बिंदु खत्ता में जो अभी सबसे बड़ा समस्या है वो राजस्व ग्राम का मुद्दा है। और इसमें कहीं ना कहीं वहाँ के लोग भी देखिए बीच में थोड़ा किस बहकावे में आ गए थे। देखिए क्या होता है राजस्व ग्राम के मुद्दे में, राजस्व ग्राम का मुद्दा ऐसा तो है नहीं कि आज ही का है। हमसे पहले भी सरकारें थी, तब भी ये मुद्दा था, आज भी ये मुद्दा है। लेकिन आज जो विरोधी पक्ष लोग हैं वो कहते हैं कि ये सरकारें बनाना नहीं चाह रही, ये सरकारें करना नहीं चाह रही। वो भूल जा रहे हैं कि हमसे पहले आपकी भी सरकार थी, तब आपने क्यों नहीं किया। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज पहली बार ये फैसला लिया गया है कि पूरे उत्तराखंड में जो राजस्व की जितने भी जहाँ खत्ते भूमि जहाँ समस्या हैं, उसके लिए एक पॉलिसी बनाई जा रही है। कैबिनेट में इसका घोषणा हो चुकी है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री घोषणा में भी ऐसी चीज़ें आ रखी है। निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ के लोगों की चिंता है, यहाँ के लोगों की समस्याओं की चिंता है, तो उस पर बहुत जल्दी कार्रवाई करी जाएगी। तो आपको लगता है कि प्रॉपर इस चीज़ को लेके आपको लाल कुआं वासियों का, वहाँ के वोटर्स का निश्चित रूप से मतलब फीडबैक कैसा लग रहा है कि कैसे समझ रहे हैं? लोगों में बहुत उत्साह है, हर किसी को भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव के प्रति हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सभी को भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी क्या है ना, लोगों का परिवार बन गया है। लोगों को नरेंद्र मोदी जी की बातों पे विश्वास है, लोगों को पुष्कर सिंह धामी जी जो कहते हैं उनकी बातों पे विश्वास है। और सबसे बढ़िया किसी के भी चीज़ों के लिए विश्वास होता है, जब किसी के साथ भी हम रहते हैं, चाहे अपने घर परिवार की बात हो, चाहे अपने क्षेत्रवासियों की बात हो, तो विश्वास लोगों का पार्टी के साथ है। और निश्चित तौर पर वही विश्वास हमारे जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनका जनता के साथ है। देखिए, आज इतने विकास कार्य यहाँ हो रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। आज यही गोलापार चोरगलिया को आप आज के दिन देखो और यही आज 10 साल पहले का देखो, तो जमीन आसमान का अंतर आप पाओगे। सर, लाल कुआं वासी की जब हमारी खबर संसार की टीम गई थी वहाँ पे, तो ये शिकायत आ रही थी जैसे कि जो रेलवे का है वहाँ पे जो रेलवे ओवर ब्रिज है, ROB कहते हैं, उसके मतलब बजट वगैरह पास, लेकिन बन नहीं पा रहे। लोगों को दिक्कत आ रही है कई क्योंकि रेलवे ऐसी जंक्शन है वहाँ लाल कुआं, अधिकांश ट्रेनें वहीं से जाती हैं। जो आप शहर का जो ओवर ब्रिज बनने की बात कर रहे हैं वाला, उसको लेके सर क्या मतलब? देखिए, उसमें क्या है, जो कुछ समय पहले जो मेरे पास बात आई थी, वैसे तो भी हम लोग कुछ दिन पहले सांसद जी हम लोग साथ में बैठे भी थे, तो उस पर भी बातें आई थी। लेकिन उसमें क्या है, भी लाल कुआं में हमारा देखो इच्छा क्या है, जब कोई काम हो तो सबको साथ लेते हुए काम हो। उसमें जो मुझे सुनने में आया था बीच में कि कुछ वहीं के जो लोग थे, कुछ लोगों ने उसमें आपत्ति भी वहीं के लोगों ने दी थी, कुछ आपत्ति भी करी थी। तो अब ये है कि क्षेत्रवासी सब मिलकर एक साथ काम करें। और वहाँ पे देखो समस्या तो आती है, अब वहाँ चाहे ओवर ब्रिज बने चाहे अंडर ब्रिज बने, ब्रिज तो बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाकई में वहाँ एक रेल के इंतजार में कई बार बहुत लंबा भी वेट करना पड़ जाता है। एक दूसरा सर, सेंचुरी आपके अब ITC के अंडर में हो गई है जी, तो उसको लेके लोगों में क्या है, कोई फीडबैक है कि मतलब कोई जो पहले सेंचुरी थी अब ITC ने वो कर लिया इसको? देखिए, ये तो कंपनीज के बीच का मुद्दा है। आज ITC ले रही है, कल कोई ले, उससे हमें कोई वास्ता नहीं है। हमारा वास्ता इतना है कि जो फैक्ट्री का संचालन हो वो अच्छे से हो, फैक्ट्री में जो काम करने वाले तरीके हैं वो अच्छे से हों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लाल कुआं विधानसभा के लोगों को वहाँ स्वरोजगार मिले, क्योंकि वहाँ की जो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हैं वो भी झेलने किसको पड़ती है, अपनी विधानसभा के लोगों को पड़नी पड़ती है। तो अपने वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रोजगार वहाँ से प्राप्त हो और फैक्ट्री का सही तरह से संचालन हो, इतना ही कहना है। अच्छा, मोटा जरा सा लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा जी। अभी अंदर से मीटिंग चल रही है, हालांकि किसी को अंदर आने की मना ही है,
यहाँ तक कि मंत्री लोग भी बाहर हैं। जी जी। सिर्फ मंडल और ये लोग हैं। तो इसमें क्या लग रहा है कि आज की ये जो यहाँ पे शांत वादियों के बीच है, इससे कुछ बूस्टअप मिलेगा ये उन लोग कुमाऊं की 29 सीटों को लेके? ऐसा लगता है देखिए आज ग्राउंड रूट पे मीटिंग चल रही है। हाँ। जिला अध्यक्ष मंडल अध्यक्षों के बीच में अभी बैठे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके बाद विधायकों के साथ सांसदों के साथ बैठेंगे। जमीनी स्तर पर क्या समस्या आ रही है उस पर इस बैठक में बात हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार ये मानना है कि जमीनी स्तर की जो समस्या है वो हमारे पास तक पहुँचे। ये नहीं कि खाली हम ऊपर प्रदेश स्तर पर बात कर रहे हैं, इसलिए वो लगातार गढ़वाल की बैठक भी, इससे पहले कुमाऊं की बैठक भी, और हम चुनाव की ओर पूरा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी संदेश के साथ ये बैठक करी गई है। अब बस लास्ट की आपकी दावेदारी लाल कुआं से है पूरी कंफर्म, किस तरह है थोड़ा लास्ट? देखिए लाल कुआं से मैंने कहा विशेष प्रेम रहा है हमारा जी। पार्टी का, हम सिपाही हैं। पार्टी ने, अगर पार्टी को लगा हाईकमान को कल के दिन कि हमें यहाँ से लड़ना चाहिए तो निश्चित तौर पर हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और अगर पार्टी को लगा किसी और को लड़ना चाहिए तो हम किसी और को लड़ाएंगे। तो आपने सुना हर बात का दीपेन भाई ने बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की कोशिश की है और लाल कुआं से उनकी दावेदारी है, बाकी हाईकमान के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल वो ग्राउंड से लेके हर घर जा रहे हैं और लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। समस्याएं भी हमने हर तरह की पूछी है। इसके साथ नमस्कार, मैं मनोज सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।